दिल्ली के कालकाजी में बारिश का कहर बनकर टूट गया और ये आप पेड़ देख सकते हैं। इस पेड़ के गिरने से एक पिता और बेटी घायल हो गई है। दिल्ली के कालकाजी इलाके में भारी बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा हो जाता है और ये विशालकाय पेड़ उखड़कर रास्ते में जा रहे व्यक्ति की स्कूटी पर ये पेड़ गिर जाता है और उस व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो जाती है। और ऐसे में जो बताया जा रहा है कि बेटी भी गंभीर रूप से घायल है। लगातार इस तरीके के जो हादसे हैं दिल्ली में नहीं रुकते हैं कि कभी ये पेड़ चलती गाड़ी पर गिर जाते हैं तो कभी जो आसपास गाड़ियां लगी होती हैं उनके ऊपर ये पेड़ गिर जाते हैं। जब भी दिल्ली में बारिश होती है तो लगातार इस तरीके के हादसे देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसे में इन हादसों का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है या इसको किस्मत कहें, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम की भी कमी नज़र आती है। जिस तरीके से ये जो कमज़ोर होते पेड़ हैं, विशालकाय पेड़ हैं, क्या लगातार इनकी जांच नहीं होनी चाहिए? लगातार कई बार इन पेड़ों को देखा गया है कि सड़क के बीचों बीच में होते हैं और ऐसे में कई बार उन पेड़ों की वजह से हादसे हो जाते हैं। ऐसे तमाम कई जगह पर हैं जहां पर सिर्फ रास्ते के बीच में पेड़ है लेकिन उसको कानून बताकर नहीं हटाया जाता, लेकिन इंसान की जान से खेला जाता है। कई तमाम ऐसे हादसे हैं जो हो जाते हैं लेकिन उसके बावजूद उन पेड़ों को नहीं हटाया जाता। कानून को बीच में लाकर ये कह दिया जाता है कि इन पेड़ों को नहीं हटाया जा सकता, ये जैसे हैं पेड़, इन पेड़ों को नहीं काटा जा सकता। लेकिन जिस तरीके से लोग हादसे का शिकार होते हैं, क्या इन पेड़ों को नहीं हटाया जाना चाहिए? क्या ये पेड़ हादसे के शिकार नहीं होते हैं? आप देख सकते हैं कि ये दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी का इलाका है और यहाँ पर ये विशालकाय पेड़ एक बाप और बेटी के ऊपर गिर जाता है, जिसमें पिता की तो मौके पर मौत हो जाती है लेकिन बेटी के पैरों पर ये पेड़ गिर जाता है। अब आप सोचिए कि ये पेड़ कितना बड़ा होगा, क्योंकि लगातार लोगों का कहना ये भी था कि ये जो रास्ता है यहीं से सब लोगों का होकर गुजरना होता है और ऐसे में यहाँ पर जब ये विशालकाय पेड़ गिर जाता है तो यहाँ पर जाम लग जाता है, क्रेन आने में समय लग जाता है, टीम मौके पर पहुँचती है लेकिन क्रेन को आने में लगाने में यहाँ पर इतना समय लग जाता है कि वो बेटी भी दर्द से करा रही होती है। और ऐसे में आप इस पेड़ को देखिए कि कितना विशालकाय पेड़ है। ये जब किसी पे गिरा होगा तो सोचिए उसकी हालत क्या रही होगी। इस तरीके के ये जो हादसे हैं इसमें अब हम क्या कहें कि सिस्टम की गलती है या क्या है, लेकिन इस तरीके से सिस्टम को भी देखना चाहिए कि क्या जो पेड़ की टहनियाँ कमज़ोर हो रही हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, उन पेड़ों को जड़ों से नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ऐसे हादसे दिल्ली में पहली बार नहीं हो रहे हैं। ये हादसे कई बार हो चुके हैं। चलती गाड़ियों पर पेड़ गिर जाते हैं, खड़ी गाड़ियों पर पेड़ गिर जाते हैं, पार्किंग में सोचिए गाड़ियां खड़ी होती हैं और एक पूरा का पूरा जो एक टहनी नहीं कहेंगे हम उसे, वो पूरा पेड़ ही गाड़ी के ऊपर गिर जाता है और ऐसे में कई बार वो गाड़ी शिकार हो जाती है लेकिन उसमें जो बैठे लोग होते हैं, क्योंकि खड़ी गाड़ी होती है, वो बच जाते हैं, उनकी किस्मत कहें। लेकिन ऐसे में क्या कोई अगर गाड़ी ले जा रहा हो और उस वक्त ये पेड़ गिर जाए तो सोचिए क्या हादसा होगा। केवल ये दो लोग ही नहीं हैं जिनके सामने ऐसे हालात पैदा हुए हैं। ऐसे हालात देश के हर हिस्से में पैदा होते हुए आ रहे हैं। बारिश के सीज़न में ऐसी घटनाएं होती हैं, कभी सड़कों के बीच में गड्ढे होते हैं, पता नहीं चलता है कि उन गड्ढों में बाइक चली जाती है और उन व्यक्ति की मौत हो जाती है, कई गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस तरीके की घटनाएं कोई आम घटनाएं नहीं हैं, अब ये एक डेली रूटीन में घटनाएं हो चुकी हैं। अब इन कमज़ोर होती शाखाओं में अब उस पेड़ की गलती नहीं। सालों पुराना ये पेड़ अगर गिर जाए तो सोचिए कि आखिरकार उस पेड़ की गलती क्या है। अब इन पेड़ों को भी एक सीमा होती है, तय सीमा होनी चाहिए कि इतने साल पुराना पेड़ है तो उसको वहाँ से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इंसान की भी एक सीमा होती है कि 65 साल 70 साल के बाद वो बुज़ुर्ग होने लगता है, चल नहीं पाता, फिर नहीं पाता, तो इसी तरीके की पेड़ों की भी एक सीमा तय होती है। जब वो विशालकाय पेड़ बूढ़े हो जाते हैं तो उनमें भी पेड़ों में जान नहीं रहती है, उनको वहाँ से हटाया जाना चाहिए। वहाँ से उनको इस तरीके से
हटाया जाए कि ताकि आने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये पेड़ मुसीबत का कारण ना बने। एक मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर एसपी सिंह कहते हैं कि ये सिर्फ एक पेड़ ही नहीं होता, ये बूढ़ा पेड़ अचानक ज़मीन पर तब गिरता है जब काले बादल और तेज हवाएं उसको गिरा देती हैं, वो खुद नहीं गिरता है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि यह सिर्फ एक लकड़ी का ढेर नहीं होता, वह वर्षों के धूल, धूप, कंक्रीट और अनदेखी से थका हुआ एक शरीर होता है। यही शरीर जब ढह जाता है, गिर जाता है, तो किसी के लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। जिस तरीके से कालकाजी में यह एक बाप बेटी के लिए मुसीबत का कारण बन गया है। अब इसके लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा, कुछ ऐसा कदम जो इंसानों के लिए सही हो, क्योंकि ऐसे में जो तमाम चीज़ें देखी जाती हैं वो इंसान को ही भुगतनी पड़ती है ऐसी चीज़ों में, क्योंकि लगातार क्या होता है कि कुछ चीज़ों की एक सीमा तय होती है, उस सीमा से ऊपर हर किसी चीज़ का नहीं हो सकता। आगे मशीनरी की बात करें, कार की बात करें, बाइक की बात करें, एक तय सीमा है, 15 साल, 20 साल। एक किसी भी साइकिल को हम लेते हैं, स्कूटी को लेते हैं, बाइक, कार, कुछ भी लेते हैं, एक सीमा तय होती है कि स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छी चलती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एक उम्र होती चली जाती है, 10 साल, 15 साल, तो वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देती है। इसी तरीके के ये पेड़ भी हैं, ये जब धूप में, आप सोचिए कि धूप में खड़े रहना, ये इंसानों को छाया देते हैं, लेकिन ये कमज़ोर भी होते हैं उस धूप में। अब ऐसे चीज़ों के लिए हमें एक ठोस कदम ज़रूर उठाना पड़ेगा ताकि इंसानों को इसका भारी नुकसान ना उठाना पड़े, और इसके लिए प्रशासन को आगे बढ़कर, ताकि इंसानियत के लिए, लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो कि इंसानों की जान बच सके, ऐसा कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा।